हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल मोहनीस। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आज हम सीखेंगे चैप्टर का सेकंड टॉपिक, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर का पहला टॉपिक व्हाट इज लिविंग पढ़ लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर सजेशन में क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की ये टॉपिक NCERT 11th चैप्टर फर्स्ट द लिविंग वर्ल्ड से है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो सबसे पहले व्हाट इज डाइवर्सिटी, तो फिर डाइवर्सिटी इज द वाइड वैरायटी ऑफ एनीथिंग। लेकिन यहाँ पर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं तो एनीथिंग को रिप्लेस करके हम कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो डेफिनेशन होगा वाइड वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड डाइवर्सिटी। लिविंग ऑर्गेनिज्म में डाइवर्सिटी का एक छोटा एग्जाम्पल हम अपने आसपास देख सकते हैं, जैसे कि गमलों में लगे पौधे, इंसेक्ट, बर्ड, हमारे पेट एनिमल्स और अदर प्लांट्स और अदर एनिमल्स। कुछ ऑर्गेनिज्म तो ऐसे भी रहते हैं जिन्हें हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते, उन्हें हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। और इसके एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एट्सेट्रा। अगर हम अपने ऑब्जर्वेटरी एरिया को इंक्रीज करें, जैसे कि अगर हम घने जंगलों में चले जाएं, तो वहाँ पर हमें डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट्स, डिफरेंट वैरायटी ऑफ एनिमल्स या कहें डिफरेंट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे। ये डिफरेंट वैरायटी के ऑर्गेनिजम्स अपने अपने स्पीसीज को रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर वहाँ पर 5 डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स हैं तो वो 5 डिफरेंट टाइप के प्लांट्स 5 डिफरेंट स्पीसीज को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर बात करें टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज ऑन अर्थ, तो ये लगभग 1.7 to 1.8 मिलियन है। मतलब ये हुआ कि हमारे अर्थ में अभी 17 लाख से 18 लाख डिफरेंट स्पीसीज के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। एंड वी कॉल दिस डिफरेंट स्पीसीज ऑर्गेनिजम्स टुगेदर एज बायोडाइवर्सिटी। मतलब इन डिफरेंट स्पीसीज के ऑर्गेनिजम्स को हम एक साथ कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो फ्रेंड्स, ये तो था इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं नॉमेनक्लेचर। अब व्हाट इज नॉमेनक्लेचर, तो फिर नॉमेनक्लेचर इज द process where we give a standard name to organisms। स्टैंडर्ड नेम को हम यूनिवर्सल नेम या साइंटिफिक नेम भी कहते हैं। मतलब ये हुआ कि नॉमेनक्लेचर एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम या यूनिवर्सल नेम या स्टैंडर्ड नेम देते हैं। तो फ्रेंड्स, हम अपने सराउंडिंग में प्रेजेंट प्लांट्स और एनिमल्स को उनके लोकल नेम से जानते हैं, और ये लोकल नेम एक ही कंट्री के अलग अलग जगहों में बदलते रहते हैं। मान लीजिए कि अगर मेरे स्टेट में किसी प्लांट का लोकल नेम ए है तो आपके स्टेट में उसी प्लांट का लोकल नेम बी भी हो सकता है। और अगर गलती से हम चाइना या रसिया चले गए तो सेम प्लांट का नेम W, X, Y, Z कुछ भी हो सकता है। इस कंडीशन में जब एक ही ऑर्गेनिज्म को अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम से जानेंगे तो उस ऑर्गेनिज्म का स्टडी करने में, उसे डिस्क्राइब करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो साइंटिस्ट ने इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक प्रोसेस निकाला जिसे हम कहते हैं नॉमेनक्लेचर। और इस प्रोसेस के थ्रू किसी ऑर्गेनिज्म को एक ऐसा नाम दिया जाता है जिससे पूरी दुनिया में उसे सिर्फ उसी नाम से जाना जाए, और ये भी कंफर्म किया जाता है कि वो नाम किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का ना हो। तो फ्रेंड्स, ऑर्गेनिज्म के नॉमेनक्लेचर प्रोसेस के लिए कुछ बेसिक प्रिंसिपल और क्राइटेरिया है जिसे फॉलो करके ऑर्गेनिज्म की नेमिंग की जाती है। तो फ्रेंड्स, जब किसी प्लांट की नेमिंग की जाती है तो उस प्लांट की नेमिंग ICBN के प्रिंसिपल और क्राइटेरिया के बेसिस पे होती है। यहाँ पर ICBN का फुल फॉर्म इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर है। बिल्कुल इसी तरह जब किसी एनिमल की नेमिंग की जाती है
तो उस एनिमल की नेमिंग ICZN के प्रिंसिपल और क्राइटेरिया के बेसिस पे होती है। यहाँ पर ICZN का फुल फॉर्म इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर है। ICBN और ICZN में आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा प्लांट्स के लिए था और कौन सा एनिमल्स के लिए था। और वो कैसे, समझिए। जहाँ पर प्लांट की नेमिंग हुई है वहाँ पर बॉटनिकल वर्ड यूज़ हुआ है, और जहाँ पर एनिमल्स की नेमिंग हुई है वहाँ पर जूलॉजिकल वर्ड यूज़ हुआ है। बॉटनी सब्जेक्ट में हम पढ़ते हैं प्लांट्स के बारे में, और जूलॉजी सब्जेक्ट में पढ़ते हैं एनिमल्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, हमारे बायोलॉजिस्ट इन्हीं यूनिवर्सल एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए किसी नॉन ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ईच नेम हैज़ 2 कंपोनेंट्स। मतलब हर एक साइंटिफिक नेम 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, जिसमें से फर्स्ट कंपोनेंट जेनेरिक नेम या जीनस नेम कहलाता है, और ये जीनस नेम ऑर्गेनिज्म के जीनस को रिप्रेजेंट करता है। बात करें सेकंड कंपोनेंट की, तो ये स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीसीज नेम कहलाता है, और ये ऑर्गेनिज्म के स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। आप बस ये याद रखना कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के साइंटिफिक नेम में फर्स्ट वर्ड जीनस का होगा और सेकंड वर्ड स्पीसीज का होगा। फर्स्ट जीनस, सेकंड स्पीसीज, जी और एस। GS मतलब गरम समोसा या गांव शहर, GS मतलब जीनस और स्पीसीज। तो फ्रेंड्स, अभी आपने देखा कि इस प्रकार के नॉमेनक्लेचर में ऑर्गेनिज्म का नेम 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। अब ये क्योंकि 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, तो इस प्रकार के नॉमेनक्लेचर को हम बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं। तो फ्रेंड्स, बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर की डिस्कवरी कैरोलस लिनियस ने की थी। तो चलिए बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर नेमिंग सिस्टम को मैंगो के एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंगो का बायोलॉजिकल नेम, यूनिवर्सल नेम, स्टैंडर्ड नेम या साइंटिफिक नेम होता है मैंगीफेरा इंडिका। जस्ट थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि ईच नेम हैज़ 2 कंपोनेंट। तो यहाँ पर तो हमको 2 कंपोनेंट्स दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट कंपोनेंट है मैंगीफेरा और सेकंड कंपोनेंट है इंडिका। और हमने ये भी कहा था कि फर्स्ट कंपोनेंट जीनस का नेम होता है और सेकंड कंपोनेंट स्पीसीज का नेम होता है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट कंपोनेंट मैंगीफेरा जीनस का नेम है और सेकंड कंपोनेंट इंडिका स्पीसीज का नेम है। तो फ्रेंड्स, बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर नेमिंग सिस्टम के कुछ और यूनिवर्सल रूल्स हैं, तो चलिए उनको पढ़ते हैं। तो पहला रूल है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का बायोलॉजिकल नेम जनरली लैटिन में होता है और इन नेम्स को इटैलिक्स में लिखते हैं। लैटिन एक एंशिएंट लैंग्वेज है और इटैलिक्स कहने का मतलब ये लेटर्स स्ट्रेट ना होकर ऐसे थोड़े से तिरछे से झुके होते हैं। अब नेक्स्ट रूल है कि ऑर्गेनिज्म के बायोलॉजिकल नेम में फर्स्ट वर्ड जीनस का नेम होता है और सेकंड वर्ड स्पीसीज का नेम होता है। ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। नेक्स्ट, जीनस नेम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं और स्पीसीज नेम हमेशा स्मॉल लेटर से। लास्ट रूल है कि जब भी साइंटिफिक नेम को हाथों से लिखते हैं तो जीनस नेम और स्पीसीज नेम के नीचे सेपरेट अंडरलाइन करते हैं या उन्हें इटैलिक्स में लिखते हैं। इसका एग्जाम्पल है मैंगीफेरा इंडिका। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मैंगीफेरा इंडिका एक लैटिन वर्ड में लिखा हुआ है और ये स्ट्रेट ना होकर तिरछे झुके हुए हैं, मतलब ये इटैलिक्स में है। अब इसमें फर्स्ट वर्ड मैंगीफेरा जीनस का नेम है और सेकंड वर्ड इंडिका स्पीसीज का नेम है। और देखिए, जीनस का नेम मैंगीफेरा कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ है और स्पीसीज का नेम इंडिका स्मॉल लेटर से। साइंटिफिक नेम के एंड में उस ऑथर का नाम लिखते हैं जिसने इस स्पीसीज को पहली बार डिस्क्राइब किया। जैसे कि मैंगीफेरा इंडिका को पहली बार डिस्क्राइब किया
कैरोलस लिनियस ने, तो उसका नाम हम बायोलॉजिकल नेम के एंड में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा मैंगीफेरा इंडिका लिनियस। तो चलिए अब लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन। तो फ्रेंड्स, अभी हमारे लिविंग वर्ल्ड में 1.7 टू 1.8 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं और इन सभी की स्टडी कर पाना बहुत मुश्किल है। तो इस मुश्किल को आसान बनाने के लिए हम कुछ ऐसे तरीके निकालते हैं जिससे ईजिली इनकी स्टडी की जा सके। तो हम क्या करते हैं, इन ऑर्गेनिजम्स को उनके ईजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर या सिमिलर फीचर या उनके कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे इस प्रकार अरेंज करते हैं कि ईजिली उनकी स्टडी की जा सके, और इस प्रकार उनको अरेंज करना ही क्लासिफिकेशन कहलाता है। अगर एनसीईआरटी की सुने तो व्हाट इज क्लासिफिकेशन, तो फिर क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। मतलब ये हुआ कि क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम ऑर्गेनिजम्स को उनके इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के बेसिस पर कैटेगराइज्ड करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब हम अपने आसपास देखते हैं तो हमारे आसपास के ऑर्गेनिजम्स को उनके कैरेक्टर के बेसिस पे इजीली पहचान लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए प्लांट्स, एनिमल्स, कैट्स, डॉग्स, इंसेक्ट एट्सेट्रा, इन सभी को हम देखते ही पहचान लेते हैं कि कौन से प्लांट्स हैं, कौन से एनिमल्स हैं, कौन से इंसेक्ट हैं और कौन से डॉग्स और कैट है। तो चलिए इन सभी ऑर्गेनिज्म को उनके इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के बेसिस पे कैटेगराइज्ड करते हैं। तो चलिए हम प्लांट, एनिमल, कैट्स, डॉग्स, व्हीट, राइस, मैमल्स करके कैटेगरी बना लेते हैं। तो जब हम किसी प्लांट को देखते हैं तो देखते ही कैसे पहचान लेते हैं कि हाँ ये तो प्लांट ही है, तो हम देखते हैं कि ये तो ग्रीन कलर का है, ये तो एक जगह स्टेबल रहता है, ये मूव नहीं करता है, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, इनमें फ्रूट्स और फ्लावर्स आते हैं, तो फिर ये प्लांट है। और इस तरह ऐसे सिमिलर कैरेक्टर्स वाले ऑर्गेनिजम्स को हम प्लांट की कैटेगरी में रखते हैं। बात करें एनिमल्स की तो हम उन ऑर्गेनिज्म को एनिमल्स कहते हैं जिनमें बॉडी हेयर होती है, एक्सटर्नल ईयर होते हैं, 4 लेग्स होते हैं और ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। अब बात करें कैट्स और डॉग्स की तो ये पेट एनिमल्स होते हैं। कैट और डॉग बोलते ही इनकी एक इमेज हमारे माइंड में ऑलरेडी बन जाती है। कैट म्याऊ करती है, डॉग बार्किंग करता है और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो आपको पहले से पता है। तो अभी आपने देखा कि कैसे हम ऑर्गेनिजम्स को प्लांट, एनिमल, कैट्स या डॉग्स जैसे कैटेगरी में कैटेगराइज कर ईजिली उनकी स्टडी कर सकते हैं। साइंटिफिक टर्म में हम इन कैटेगरीज को टैक्सा कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने थोड़ी देर पहले प्लांट, एनिमल, कैट्स, डॉग, व्हीट, राइस, मैमल्स जैसे कैटेगरी बनाए थे और इन सभी कैटेगरी को हम कहते हैं टैक्सा। अब एनसीईआरटी की लाइन है, टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट वेरी डिफरेंट लेवल। मतलब ये हुआ कि टैक्सा डिफरेंट लेवल पर कैटेगरीज को बताता है। और वो कैसे, समझिए। प्लांट एक टैक्सा है लेकिन प्लांट की अपने खुद की कई सारे कैटेगरी होते हैं, जैसे कि एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो ये प्लांट के कई डिफरेंट लेवल्स हैं और ये लेवल अलग अलग कैटेगरीज को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। डॉग इज अ मैमल एंड मैमल्स आर एनिमल्स। यहाँ पर 3 वर्ड यूज हुए हैं, मैमल्स, एनिमल्स और डॉग, और ये तीनों ही अलग अलग लेवल पर टैक्सा हैं। मैमल्स एक बड़ी कैटेगरी है जिसमें एनिमल्स आते हैं, और वो कौन से एनिमल्स है, हमने डॉग को लिया है। तो फिर डॉग, एनिमल्स, मैमल्स ये अलग अलग लेवल पर टैक्सा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं टैक्सोनॉमी। अब व्हाट इज टैक्सोनॉमी, तो फिर बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी
classified into different taxa. This process of classification is taxonomy. मतलब ये हुआ कि कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट टैक्सा में क्लासीफाई करने के प्रोसेस को हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। 3 ऐसे फीचर हैं जो टैक्सोनॉमी का बेस बनाते हैं, इन्हें हम बेस ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं, और वो है कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन। कुछ और भी फीचर हैं जिन्हें हम बेस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडी कहते हैं, जिसमें हम इन चीज़ों को ऐड करते हैं। तो ये हैं एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, डेवलपमेंट प्रोसेस और इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो चलिए आज का सबसे लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, सिस्टेमेटिक्स। अब व्हाट इज सिस्टेमेटिक्स? तो फिर सिस्टेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी वेयर वी स्टडी अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स, देयर डाइवर्सिटीज एंड रिलेशन बिटवीन देम। इस सिस्टेमेटिक्स वर्ड को एक लैटिन वर्ड सिस्टेमा से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। हम अपने बोलचाल की भाषा में इस सिस्टेमेटिक वर्ड को यूज़ करते हैं, कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ सिस्टेमेटिक ढंग से होना चाहिए, ऐसा। तो उसका मीनिंग और इसका मीनिंग बिल्कुल सेम है। बाद में सिस्टेमेटिक को एक्सपेंड करने के लिए इसमें आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन को भी इंक्लूड कर दिया गया था। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस ने अपने बुक का टाइटल सिस्टेमा नेचुरी रखा था। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का कंप्लीट वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूँ नए वीडियो के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।